रुके तो मेरा बारह मारे हैं, लेकिन प्रधान कोई बन गया। भाई खटखट टोल ने बदनाम ना करो। खटखट टोल पर पहलवान आओगे सत्यपाल मलिक हुआ, ये 25 तारीख का है। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई, राम राम। जो आज खटखट टोल प्लाजा पर जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, इसका क्या कारण है? भाई आज खटखट टोल की मीटिंग बुलाई है, इमरजेंसी बुलाई है। कल हमने पता चला था, और पता तो कई दिन का चला था कि भाई हमारे खटखट टोल पर पहलवान आओगे सत्यपाल मलिक हुआ। ठीक है, बधाई है, हम उनका स्वागत करेंगे और आने भी चाहिए, हम उनकी मदद भी करेंगे जितनी हमारी हुई। लेकिन खटखट ये जो प्रोग्राम बनाया, खटखट टोल ने यही मालूम नहीं भाई किसने प्रोग्राम बनाया है, कब बनाया है, हमारे से किसी ने नहीं पूछा गया। लेकिन इस प्रोग्राम में हमारी कोई हुआ नहीं है, इंटरफेयर नहीं है। आज का मुद्दा हमारे सामने और आया है कि वह खटखट टोल कमेटी के नाम से चंदा किया जा रहा है। खटखट टोल कमेटी ने तो मालूम ही नहीं भाई कौन है चंदा करने वाला। कम से कम हमने तो यह बताओ भाई चंदा करने वाला कौन है, इसकी जांच पड़ताल तो हो। और फिर ये राजनीतिक बुआ इसमें ये जो ये 25 तारीख का है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी खटखट टोल कमेटी का नाम लेके ना कोई चंदा करे भाई। आज की मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि भाई खटखट टोल बदनाम हो रहा है। आज तक खटखट टोल ने बड़ा चंदा किसी से नहीं लिया है। खटखट टोल ने चंदा हमारे बुज़ुर्गों से 100 रुपये, 50 रुपये हर महीने, हमारी महिलाओं से, ना पंजाब वाले से खटखट टोल ने लिया, ना किसी राजनीतिक वाले से खटखट टोल ने, ना हमने 5000 तो ऊपर कोई चंदा लिया। आज तक ये हमारा रिकॉर्ड चेक करो, ये कैसे इसलिए बैठा है दौर। थोड़ा थोड़ा चंदा हमने चंदा रोका, क्योंकि चंदा एक विवाद ऐसा था जो कर जाट आरक्षण में चंदा पे विवाद हो रहा है। आज कोर्ट केस चले हुए हैं। हम चंदा तो इसलिए बचे थे भाई हमारे पास ज़्यादा पैसा ना हो। लेकिन ई फिर हमारे यहाँ नौबत आएगी वह खटखट टोल का नाम था चंदा क्यों लिया जा रहा है, हमने मालूम ही नहीं, हमारी कमेटी ने मालूम नहीं, किसी ने एक व्यक्ति ने मालूम नहीं। ये तो लोगों ने बताया भाई प्रधान जी आप चंदा किस लिए कर रहे हो। भाई हम तो थे ही नहीं, हमारी शक्ल दिखा दो चंदा करना में कौन चंदा कर रहा है। हमने थोड़ी पड़ताल सड़ताल करी, इमरजेंसी मीटिंग बुला के हम आज ये फैसला करें भाई हमारे नाम से चंदा ना लो। तड़कन कोई बात होगी तो हमारे दाग लागन दाम चंदा का दाग लागन दाम डरा। प्रधान जी जो चंदा ले उनको पता चले है कौन है वे लोग? उनको तो पता ही होगा, जो उनको तो देंगे तो पता चले आपकी जो। हाँ हमारा पता चला भाई कुछ लोग खटखट टोल का नाम लेके चंदा कर रहे हैं। प्रधान जी आप बहुत लंबा आंदोलन चल रहा है खटखट टोल पर, लेकिन आपने आज तक कोई राजनीतिक नहीं आने दिया और आप कह रहे हैं कि बस जो राजनीति की बू आ रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? भाई हमें देखिए खिलाड़ी आएंगे हमारे, हाँ जी, उनका स्वागत करेंगे, सत्यपाल मलिक का स्वागत करेंगे। लेकिन हमने ऐसा ना हो कि भाई किसी का नाम लेके और कोई राजनीति रोटी ना सेक जे और हमारा टोल का रिकॉर्ड ख़त्म हो जाए। हमारे जो बुज़ुर्गों ने महिलाओं ने मेहनत करी है वह बर्बाद ना हो जाए। चंदा का हमारा कोई दाग ना लागे। हमें सिर्फ चंदा डरावे, हमारा नाम लेके चंदा ना करें। उस फिर तर्कन जवाब मांगेंगे भाई खटखट टोल कमेटी ने चंदा लिया था, वो शाप दोगे जो हमारे पास चंदा ही नहीं, हमने कहा ही नहीं, हमारा तो पूछा ही नहीं, तो हम चंदा किस हिसाब से हम हिसाब दें? जनता ने क्या कहना चाहोगे? भाई जनता ने ये कहना चाहा, हाँ आप आइए उनका स्वागत करिए, इसी कोई बात नहीं। हमारी ये बेटी हैं, न्याय हो रहा है उनके साथ। हम दिल्ली भी जाए हैं, समर्थन भी कराए हैं खटखट टोल की तरफ से, खेड़ा खाप की तरफ से आइए और हमें साथ दिए। और भाई हम कुछ भ्रांतियाँ चल रही हैं, हमें तो खेड़ा खाप माले खेड़ा खाप का मैं नौकर हूँ फिलहाल। कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ घर घर प्रधान बने हैं। मैं तो अगर प्रधान जी फिर 25 तारीख का जो प्रोग्राम है सत्यपाल मलिक जी आएंगे, जो पहलवान है साथी होंगे, तो प्रोग्राम रहेगा? बिल्कुल रहेगा, अगर आएंगे तो प्रोग्राम रहेगा बिल्कुल। हमने कोई भाई बुलाओगा नहीं बुलाओगा तब भी आएंगे हम तो उनको स्वागत के लिए आएंगे। लेकिन जो बीच में है नहीं चंदे वाला मसला, हमने ये ठीक नहीं लगा भाई खटखट टोल का नाम लेके चंदा किसा लिया जा रहा है। प्रधान जी खटखट टोल है कभी राजनीति का खाड़ा नहीं बढ़िया है। हाँ लेकिन सत्यपाल मलिक जी आ रहे हैं, लेकिन आरोप तो उन पे भी लग रहे हैं राजनीति, तो वो भी कर रहे हैं। देखिए वो अपने आरोप वो साफ करो,
भाई उस राजनीति लगे जो हम अपना खद के टोल में साफ रख रहे हैं वो साफ करो भाई, राजनीति करे हैं या और करे इस बारे में तो हम नहीं कह सकते। मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई, खेड़ा खाप है कुछ भाई 1-2 घर बेच के प्रधान बनने लग रहे हैं। अगर खेड़ा खाप भी मेरे पास इस्तीफा मांगे, मैं खेड़ा खाप का इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूँ। किसी भाई के भांति न रहनी चाहिए क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है और बड़ा सुख शांति से मैंने खेड़ा खाप चलाई है ताकि मेरा कोई सा दाग ना लगे। उसमें भी तैयार हूँ लेकिन उस पर विचार विमर्श वो नहीं करेंगे। सुशील जी, जो इमरजेंसी यहाँ पर मीटिंग बुलाई है इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जो खटकर टोल की जो मीटिंग बुलाई बड़ी साफ और सीधी शब्दों में बात यह है कि खटकर टोल ये कम से कम 150 गांव का टोल है और जहां भी जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे वो किसी के लिए मनाही नहीं है। खटकर टोल कमेटी ने कभी भी किसी को यहाँ प्रोग्राम करने के लिए मना नहीं किया, ना कभी इंटरफेयर किया है। पहले भी ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें खटकर टोल कमेटी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो कुछ साथी यहाँ पे प्रोग्राम करना चाहते हैं, वो अपने खिलाड़ियों को बुला रहे हैं, हमारी बहनों को और सत्यपाल मलिक को बुला रहे हैं। उनका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में और अगर वो कमेटी के पास आएंगे, खटकर टोल कमेटी के पास आएंगे समर्थन के लिए, तो खटकर टोल कमेटी तन मन धन से उसका सहयोग करने के लिए तैयार बैठी है। हमारी जो मुख्य मांग ये है कि कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत चंदा मांगता है तो उसका जिम्मेवार वो होगा, उस चंदे की जिम्मेवारी जो है वो खटकर टोल कमेटी की नहीं होगी। क्योंकि जिस दिन से खटकर टोल कमेटी बनाई थी भाई जयप्रकाश को कैशियर बनाया था और आज भी उस कैशियर के पद पे ज्यों का त्यों है। हम इस कमेटी से खटकर टोल से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि इसका जो एक पारदर्शिता थी टोल की पैसे को लेकर, लेन देन को लेकर, वो बिल्कुल कांच की तरह रही है। और पूरे हरियाणा में ये बात भी चलती है कि खटकर टोल का जो पैसे का लेन देन था वो बिल्कुल जैसे शादी का लेन देन होता है ना कन्यादान का, इस तरह का लेन देन रहा है। तो जयप्रकाश आज भी कैशियर हैं। इसके मामले में अब इसके कोई संज्ञान में मामला नहीं है। तो इस तरह कोई साथी, कोई व्यक्तिगत, हम ये भी नहीं कहते चंदा ना दो उसको, कोई साथी चंदा मांगने आए उसको दो आप 1 करोड़ रुपये, हमें कोई समस्या नहीं है, देना भी चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेवारी जो है खटकर टोल कमेटी की, उसका कोई लेना देना नहीं है। बाकी आप जयप्रकाश जी के बारे में आप 2 बात। जयप्रकाश जी, जो आप कैशियर हो लेकिन आपके इस खटकर टोल के माध्यम से जो अगुवाई की गई है, जो चंदा लिया गया है, उसका आप कैसे देख रहे हैं, आपके पास में है या नहीं है? पहली बात तो राम राम सारे खटकर के टोल के माध्यम से सुनो, मैं क्लियर बता दूंगा सारी। 25 दिसंबर 2020 को इस टोल के ऊपर मीटिंग हुई थी जब स्टार्टिंग में, और मेरे को कैशियर लगा था। उस दिन से लेके जिस दिन जीत हुई थी 14 दिसंबर 2022, उस दिन कैशियर, उस दिन तक का जिम्मेवार हूँ मैं। कभी भी मेरे से हिसाब ले सकते हैं। उसके बाद अगर अभी लगा लो वीडियो के जरिए पता लगे हैं कि चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे को कोई पता नहीं चंदा इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं, ना प्रधान को पता है, ना ये लड़कियां कविता और बेटी, इनको किसी को भी नहीं पता है चंदा इकट्ठा, ना हमारे पास कोई मैसेज है। अभी सत्यपाल मलिक और जो पहलवान साहब आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, ठीक है, हम उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं डिक्लेयर करता हूँ 1100 रुपये मैं उनको चंदा देता हूँ। अगर चंदा मांगते हैं तो मेरे से ले लेना, मैं 1100 रुपये देता हूँ। अगर वो चंदा करना चाह रहे हैं, नहीं खटकर टोल के नाम से ना लो, खटकर टोल 2 कह दे उसको। अगर दूसरी कमेटी बनाना चाह रहे हैं तो खटकर टोल कमेटी ये बैठी सारी की सारी, खटकर टोल 2 कह दे उसको। खटकर टोल के 2 हिस्से कर लिए हैं तो 2 के नाम से पैसा ले, खटकर टोल कमेटी के नाम से क्यों पैसा ले रहे हैं? और जो खटकर टोल कमेटी बिल्कुल सहयोग में खड़ी है, साथ में खड़ी, लेकिन एक शर्त है जो पहले दिन से थी, आज भी है, कि इस प्रोग्राम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता स्टेज पे बैठता है तो खटकर टोल कमेटी इस प्रोग्राम से दूरी बनाने का काम करेगी। क्योंकि खटकर टोल कमेटी में पहले दिन से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को मंच नहीं दिया गया है और वो नियम आज भी ज्यों का त्यों है। तो अगर इस प्रोग्राम में इस तरह के किसी नेता को यहाँ पे बैठा के उसको प्रमोट किया जाएगा तो खटकर टोल कमेटी इससे बचने का गुरेज भी नहीं करेगी। जिस बंदे ने खटकर टोल के नाम से चंदा इकट्ठा किया वो कमेटी में नहीं है क्या? वो अभी इस समय कमेटी में नहीं है और कमेटी में पिछले काफ़ी समय से उसकी जो संलिप्तता है, उसकी जो भागीदारी वो ना के बराबर है। और कुछ बहुत सारे साथी पहले भी चले गए थे कमेटी छोड़ के, तो लंबे समय तक कमेटी चलने के बाद कुछ साथी छोड़ के चले गए थे। तो ऐसा वो 7-8 महीने से इस कमेटी में भी सक्रिय नहीं है। तो हम ये भी नहीं कह रहे वो छोड़ के चला गया, लेकिन अभी वो सक्रिय नहीं है इस कमेटी में।
मुख्य कमेटी उसके लिए। उसके बावजूद भी ये खटकर टोल के नाम से ही वो तो चंदा हम ये लिया। तो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत कार्यक्रम करे, अच्छी बात है, टोल सबके लिए, हम मना थोड़े करें, हम तो सहयोग के लिए तैयार हैं। बस ये है कि वो टोल का नाम, खटकर टोल कमेटी का नाम ना ले, वो व्यक्तिगत चंदा ले, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सर आप कह रहे हैं व्यक्तिगत है जो प्रोग्राम करे, लेकिन 25 तारीख का तो खटकर टोल के नाम से है जो प्रोग्राम किया जा रहा है। तो हम इसीलिए तो ये बैठक की है ना, आज भी हमें पता तो होना चाहिए। प्रधान जी हैं, आज भी कैशियर हैं, प्रवक्ता हैं, सारी चीज़ आज भी जो की तो हैं, पूरी कमेटी जो की तो है। प्रधान जी आपसे सलाह नहीं ली गई 25 तारीख का जो प्रोग्राम होगा उसके लिए? नहीं गई। आपके संज्ञान में नहीं है? हमें तो मीडिया के माध्यम से जो चंदा दे रहे थे उनके माध्यम से पता चला भाई प्रधान जी आपकी कमेटी चंदा उगा रही है। मैं बोला मेरी कमेटी तो घर बैठी है, अपना काम करी है, दिल्ली जा रही है, धनौदा किसाना काम करी, हमें तो मालूम नहीं था। तब जब कल पता चला, नहीं मेरा नाम ले गया, हमारी कमेटी का नाम, मेरे से फ़ोन करे लोगों ने कि भाई हमारी, इसलिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई भाई, माँ दाग लागन लग रही है भाई, टोल कमेटी है, ये दाग हमने लागने को दिया था, ना लागन दिया, 1 रुपये नहीं हम घर में बढ़न दिन दे समाज का, ना बढ़न दिया आज तक। यू कैशियर बैठा और यू दाग इसे दाग तो हम डरा, हाँ कि भाई कल न मुजफ्फरनगर गए हम, खटकर टोल का प्रधान बन के स्टेज पे चल गया, यू जयप्रकाश बैठा, रुके तो मेरा बारह मारे, लेकिन प्रधान कोई बन गया। भाई खटकर टोल न बदनाम ना करो, मेरी यह रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है, आप आंदोलन करो और किसी ने बुलाओ, हम खुश हैं, हमारा कोई टोल नहीं, हमारा घर का टोल नहीं, सबका टोल है, आदर करो, लेकिन खटकर टोल के नाम से चंदा नहीं होना चाहिए भाई हमारा। प्रधान जी लास्ट क्वेश्चन, जो 25 तारीख का प्रोग्राम है वो आपकी देख रेख में होगा या जिन्होंने चंदा लिया व्यक्तिगत आप कह रहे हैं वो प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी देख रेख में होगा, या फिर आप उनको समर्थन करते हैं? इस देखिए यू प्रोग्राम नहीं 25 तारीख का, हम बिल्कुल फिलहाल दूर हैं, ना हमारे पास कोई प्रधान आया है, ना कोई हमारे पास मैसेज आया है, वो अपना आप कर रहे हैं, वो अपना आप करेंगे, हमारा जी करेगा तो आ जाएंगे, जी करेगा तो नहीं आ जाएंगे, हमारी तो समाज का सेवा में आवांगे, आ जाएंगे, जो समाज का सेवा आ रहा है, और मतलब कमेटी का ये प्रोग्राम नहीं है, मेन बात। ठीक है, समाज के साथ हम जरूर आवांगे।